वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रॉम के बारे में, जो कि यहाँ पे पोको M2 Pro में, तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है पोको M2 Pro, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे OnePlus OS के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जो कि Android 11 मिल जाता है 1 जून का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे इस रॉम के बारे में बात करने वाला हूँ, इस रॉम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है और यहाँ पे गेमिंग के मामले में रॉम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, जो कि एंटूडू बेंचमार्क स्कोर से इसके अंदर आपको यहाँ पे एंटूडू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि 2,81,000, जो कि कंपैरिजन वाइज MIUI आपको यहाँ पे स्कोर जो है सेम देखने को मिल जाता है। उसके बाद कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा भी इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यहाँ पे वर्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप नॉर्मल फोटोज ले सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको नाइट मोड का सपोर्ट मिल जाता है। वीडियोज आप ले सकते हो, स्लो मोशन वीडियोज आप बेशक यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद मोव में पैनोरामा फोटोस्केप का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे OnePlus कैमरा मिल जाता है, जो कि बेशक इसके अंदर आपको यहाँ पे प्रो मोड और यहाँ पे आपको जो है पोर्ट्रेट, और यहाँ पे पोर्ट्रेट तो वर्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो वीडियोस जो है आप यहाँ पे बेशक रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद फोटोज़ और यहाँ पे टाइम लैप्स स्लो मोशन का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे मैं एक फ़ोटोज़ लेता हूँ, जो कि देख सकते हो फोटो यहाँ पे बेशक वर्किंग है। उसके बाद सभी गूगल्स का एप्लीकेशन मिल जाता है। उसके बाद OnePlus का भी एप्लीकेशन आपको मिल जाता है। 12 4G वोल्टी बेशक यहाँ पे वर्किंग है। वाईफाई हॉटस्पॉट्स ब्लूटूथ तीनों यहाँ पे वर्किंग है। उसके बाद डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे जो है अडेप्टिव ब्राइटनेस मिल जाता है, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्राइटनेस। उसके बाद स्लिप टाइम आपको यहाँ पे 30 मिनट्स तक का मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एडवांस में आपको यहाँ पे स्क्रीन कैलिब्रेशन का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल कंफर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है रीडिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है, डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको रीडिंग मोड में जो है ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। उसके बाद डार्क मोड का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे फुल्ली डार्क मोड को आप अनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे लिफ्ट अप टू चेक फोन। उसके बाद यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले ऑलवेज ऑन आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रोलिंग मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस बार में यहाँ पे बैटरी स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, परसेंटेज को आप अनेबल कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आप अनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑटो रोटेशन यहाँ पे स्क्रीन सेवर का सपोर्ट मिल जाता है। कस्टमाइजेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, क्लॉक ऑन एम्बिएंट डिस्प्ले। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एज लाइटिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आइकॉन शेप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आइकॉन स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो आइकॉन चेंज करना है तो आइकॉन चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल चेंज कर सकते हो। उसके बाद साउंड वाइब्रेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। बटन एंड जेस्चर्स का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि नेविगेशन बार एंड जेस्चर्स आप अनेबल कर सकते हो। क्विक जेस्चर्स का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि फ्लिप टू म्यूट 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ पे आप जो है जेस्चर्स मिल जाता है। उसके बाद जो है प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, जो कि यहाँ पे आप जो है पावर मेनू को भी अनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि बटन एंड जेस्चर्स के बाद जो है यहाँ पे आपको ऐप्स और नोटिफिकेशन में डिफॉल्ट ऐप को चेंज कर सकते हो। कोई एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, जो कि इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे डिसेबल है, अनेबल कर सकते हो। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ऐप को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाता है, तो दोनों यहाँ पे मैं चेक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों इन्वॉल्व हो चुका है। तो फर्स्ट यहाँ पे फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे बेशक वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे फेस अनलॉक, तो फेस अनलॉक भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट यहाँ पे वर्क हो रहा है। उसके बाद स्मार्ट लॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको जो है फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मैं ये बात कर लूँ, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऐप इनिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेसी लोकेशन है। यहाँ पे बैटरी जो है मोर देन 2 डेज़ यहाँ पे बता रहा है, जो कि यहाँ पे बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसके अंदर, जो कि यहाँ पे एक OnePlus का OS रहने के कारण इसके अंदर जो है बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप स्क्रीन यूसेज देख सकते हो, जो कि फुल चार्ज के बाद से, जो कि यहाँ पे 2 आवर्स एंड 33 मिनट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद स्टोरेज, अकाउंट्स, गूगल यूटिलिटीज़ में आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि क्विक लॉन्च। उसके बाद यहाँ पे पैरेलल ऐप, जो कि डुअल ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। ऐप लॉक कर सकते हो, उसके बाद क्विक रिप्ले कर सकते हो यहाँ पे लैंडस्केप में। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम में आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि देख सकते हो OTG का यहाँ पे आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अबाउट फोन में मिल जाता है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे OnePlus Nord का आपको यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है, जो कि 5G आपको यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे आप 5G नेट को भी आप अनेबल आई थिंक कर सकते हो।
जो कि यहाँ पे आपको 5G ओके, तो लेकिन यहाँ पे आपको जो है 5G का ऑप्शंस भी मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको जो है नॉड का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे 5G नॉड। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो में यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ जो कि इस रोम में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं एक PUBG गेम प्ले भी कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में ये रोम कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग की बात कर लूँ तो स्मूथ के साथ अल्ट्रा HD के साथ अपने यहाँ पे हाई का सपोर्ट मिल जाता है, जायरो यहाँ पे वर्किंग है। तो चलिए गेम प्ले कर लेते हैं। Team match, let's go. Marked a location. The blue team has scored for the first time. Clear. Reloading. Cover me. Expired. Reloading. Clear. Kill. Cover me. Killing spree for the red team. Reloading. Cover me. Reloading. Target down. The blue team is in the lead. Killing spree for the red team. The blue team is unstoppable. The blue team is unstoppable. Killing spree for the blue team. The blue team is unstoppable. Kill. Reloading. Great, you're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. तो
तो यहाँ पे देख सकते हो गेम प्ले जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बेशक आप यहाँ पे विदाउट लाइक यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हो और यहाँ पे आपको जो है कोई भी हीटिंग इशू नहीं है और यहाँ पे जो है बेशक आप एक अच्छा गेम प्ले कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो बेशक आपको एक अच्छा गेम प्ले करने का ऑप्शंस मिल जाता है, जो कि यहाँ पे लैग या फ्रेम ड्रॉप्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और ये रोम को कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, जो कि इजी वे से अपने डिवाइस में यहाँ पे बेशक OxygenOS को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे पोको M2 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।